हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे। तो हम चल दिए नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चल दिए हम कार से अपनी नैनीताल की ओर से। यहाँ पे व्यू इतना अच्छा था, इतने ब्लू ब्लू आसमान हो रहे थे, वो मुझे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ का कैप्चर मैंने कैद करके अपने ब्लॉग में डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे देखा है इतने लंबे लंबे ट्री भी थे और पेड़ इतने अच्छे लग रहे थे, इतने लंबे लंबे, दिल कर रहा उतर के यहाँ पे फोटो शूट कर लूँ। और यहाँ पे सरसों का खेत भी बहुत अच्छा था, बट मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाई, बहुत जल्दी निकल गया था। वो छोटा ही सा था कि बहुत ट्रैफिक था। तो हम देखने लगे यहाँ से तो पहाड़ भी दिख रहे हैं। अरे भाई, यहाँ से तो पहाड़ भी दिख रहे हैं, इसे भी कैप्चर करना चाहिए। फिर मैंने इसे कैप्चर करके अपने ब्लॉग में कैद कर लिया। आप मेरा फुल ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। फिर हमारी एंट्री में सब कुछ हुआ। एंट्री फॉर्म में हमारी एज, नेम वगैरह, साइन वगैरह सब हुए। फिर फॉर्म फिल हो गया था। अब आगे हमारी स्टार्टिंग हो रही है जीप में टाइगर सफारी करने की। तो थोड़ा सा ऐसी था ये। फिर अंदर जाके थोड़ा डेंजर लगा क्योंकि जंगल इतने बड़े बड़े। मेरी तो हवा सुन हो गई और मुझे अभी से इतना डर लगने लगा था क्योंकि बहुत ही इतना घना जंगल सा था और बिल्कुल रियल वाले वो देखने हमें एनिमल। और मुझे ये भी डर लग रहा था कि हमें अटैक वटेक ना कर दे, क्योंकि एक जो खौफ होता है जाने से पहले वो नहीं था। और अब क्या कहते हैं, हम चल दिए जीप से अपनी टाइगर सफारी करने। सबको बहुत डर भी लगा। फिर सब ये कहने लगे कि नहीं भाई हम नहीं जा रहे, कोई कह रहा हम नहीं जा रहे। हमने थोड़ा हौसला बनाया और चल दिए हम। तो आ गए हम एंट्री गेट पे। तो हमारा जो फॉर्म फिल हुआ था, ये गार्ड भाई एंट्री जो करते हैं, इन्होंने हमारा फॉर्म लिया और फॉर्म चेक करके अपनी साइन करके हमें एंट्री करने के लिए कह दिया। तो फिर हमारी एंट्री हो गई। हम चल दिए अपनी वीआईपी जीप से टाइगर सफारी करने। लेट्स बी रेडी। फिर हमने वीडियो शूट की। फिर हम आ गए जंगल में, बीच में थोड़ा सा आ गए। बहुत डरते डरते आए पर हमें लग नहीं रहा था यहाँ होंगे। इन्होंने बताए थे 32 टाइगर और एलिफेंट्स, डियर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अंदर ही हैं, मतलब निकल के नहीं आ रही। तो हमारे साथ जीप ड्राइवर एंड गाइडलाइन है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम रजीश कुमार, नेशनल गाइड आमान का टाइम में आपका सभी का वेलकम है सर। वेलकम। जो भी जाने मिले शोर नहीं करना है। ओके सर, ओके डन। ओके, थैंक यू सर फॉर इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने हमें गाइड कर दिया था और इन्होंने हमें शोर करने से मना भी कर दिया था। तो हमने शोर भी नहीं किया था। फिर हमने इनसे पूछा इतनी स्लो क्यों चल रही है जीप। तो ये कह रहे अगर ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो ये हम पे अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए हमने शोर भी नहीं किया और अपनी जंगल सफारी शुरू कर दी। देख रहे हैं आप यहाँ का व्यू कितना डेंजर लग रहा है। इतने बड़े बड़े पेड़ और ऊपर से इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे इस पे। ये गाइड भाई ढूंढ रहे थे कि अल्लाह कोई तो निकल के आए जानवर, पर कोई निकलने को रेडी नहीं था। तो ये ढूंढ भी रहे थे कि कहीं झाड़ी में तो नहीं छिपे हुए। ये पीली नदी है। ये पीली नदी जो है ना, डाम में जाके मिलेगी। ये देखिए कितना डेंजरस सा जंगल है। अजीब अजीब से आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं कैसी कैसी। डर भी लग रहा था कि कोई पीछे से ना आ जा। तो मैं चेक करती रही बार बार। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चेक नहीं किया हो पीछे। मैंने कई बार पीछे मुड़ के देखा कि कोई जानवर पीछा तो नहीं कर रहा हमारा। ये साल के पेड़ है। उसकी एक खास बात होती है, 100 साल खड़ा, 100 साल खड़ा, करता नहीं। चलते कौन से वाला साल के पेड़। गाइड करते हैं, हमें सब चीज़ों के बारे में बता रहे थे। जो भी पेड़ था उसके बारे में बता रहे थे कि साल का है। जो भी ट्री आ रहा था, मतलब पुराना सा पुराना, सबके बारे में हमें नॉलेज दे रहे थे।
और ये बेचारे गाइड भाई इतनी देर से एनिमल्स भी ढूंढ रहे थे बट इन्हें कोई दिख ही नहीं रहा था। तो आगे जाते जाते एक इतनी छोटी सी डियर दिखी हमें, इतनी अच्छी क्यूट सी थी बट वो एकदम डर के मारे भाग गई हमसे। फिर चलते गए फिर हमने पीछे का ही व्यू दिखाया तो देखा तो पीछे तो एक भी जीप सी नहीं आ रही थी और इतना डर भी लग रहा था। पता नहीं कैसा जंगल था, कैसी साउंड आ रही थी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। भी उधर देखने लगे कि कोई तो निकल के आएगा, कोई तो एनिमल हो ऐसा जो निकल के आ जाए हमारे टाइम पे भी। फिर हमने वीडियो शूट की। फिर आ गया वाटरफॉल। ये बता रहे थे यहाँ पे वाटरफॉल भी इस साइड से ये पानी है, पानी हाथियों के लिए होता है। इसमें हाथी नहाते भी है, पीते भी है और ये पानी भरा जाता है टैंकर से। इस बरसात के टाइम कोई नहीं आता क्योंकि बारिश इतनी तेज़ होती थी, खुद ही भर जाता है बारिश से। फिर हमने गाइड मैन से फ़ोटो शूट करने के लिए कहा तो उन्होंने हमारा फ़ोटो शूट भी कर दिया, वीडियो भी बना दी। फिर हमने अपनी वीडियो भी एक खुद बना ली। फिर ये देखिए इतनी हिल रही थी वीडियो की वीडियो ही नहीं बन पाई। इतनी देर हो गई थी, हमें अभी तक कोई एनिमल ही नहीं मिला और डर भी लग रहा था। और ये बता रहे थे 4 घंटे लगेंगे आने जाने में, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के। और इतना डर भी लग रहा था, दिल कर रहा था अब कुछ मिल जाए फिर देख के एकदम घर चले जाएं। फिर हम लोग भी वीडियो शूट कर रहे थे, हमारी वीडियो ही शूट हो रही थी। बहुत इंजॉय करते हुए गए हम, पीछे बैठ के बहुत ही मज़ा आ गया था सफारी करने में। जंगल की बेस्ट आइडिया एंड बेस्ट जंगल सफारी। अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत देर हो गई थी। फिर इनसे मैंने कहा ऐसे बैठो तो इनकी ऐसे बैठ के वो क्या आनंद ले रही हैं। फिर चलते हमें एनिमल तो कोई सा भी नहीं दिखा बट बोलेरो कार दिख गई। कार दिखने के बाद हमने इनसे पूछा ये कार किसकी है, ये ऐसी कार से क्यों जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कोई सफारी करने नहीं आए हैं, ये है कैमरा सेटिंग करने वाले लोग, ये सेटिंग करते हैं कैमरे की। इन्होंने बताया था हमें हर एक पेड़ पे कैमरा लगा हुआ है जिससे कि सारी क्लिप बनती जाए कि कौन कैसे जा रहा है कैसे नहीं, कितने जानवर है कितने नहीं, ये कैमरे में रिकॉर्ड होता है। फिर हम चलते गए, सक्सेसफुल हो गए हम अपने ढूंढने में। तो हमें दिखी थोड़ी छोटी सी डियर, बहुत अच्छी लग रही थी बट वो ज़्यादा देर रुकी नहीं, एकदम भाग गई। हमें देख के हमारी जीप की आवाज़ सुन के बिल्कुल ही एकदम भाग गई। सो बैड, इट साउंड्स सो बैड। फिर हमने उसे बहुत ढूंढा, वो दिखी नहीं हमें। हमने सोचा झाड़ी के पीछे छुपी है तो वो झाड़ी के पीछे भी नहीं दिखी। और मैं बहुत गुस्सा भी हुई क्योंकि मुझे शूट करनी थी, वीडियो बहुत अच्छे से एकदम क्लियरिटी दिखानी थी। बादल देख के मुझे सॉन्ग याद आ गया तो मैंने सिंग किया सॉन्ग। ये हंसी वादियाँ मिल गई कहाँ मेरी साजना, इन बारों से तुम मिले तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैंने सॉन्ग भी बहुत बुरा सिंग किया बट अच्छा था, अच्छा लगा, एंटरटेन हो गया। क्योंकि जंगल में तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, ना बोल सकते थे ना सॉन्ग चला सकते थे, बस ऐसे ही घूमना फिरना, बस ऐसे ही जाना पड़ रहा था। तो मैंने सॉन्ग गा के अपने और व्लॉग में डाल दिया, थोड़ा सा अच्छा एंटरटेन हो जाएगा। सो हम चल दिए और पास। अब लगने लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था भूख का। कुछ लेके आ भी नहीं सकते थे, अगर हम कुछ खाते लेके आ सकते थे तो पर हम ही नहीं लाए क्योंकि कुछ खाते हुए एनिमल हमें देख लेता और भैया फिर तो बात ही अलग थी, फिर तो वो छीन के हमसे ले ही जाता, फिर वो खुद खा लेता, फिर भी हमें भूखा ही रहना था, इसलिए हम लाए भी नहीं। इसलिए सही है। और हम गाइड मैन ने हमें बताया ये फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, बहुत ही पुराना है। सो ये गेस्ट हाउस ऐसा हो गया देखते देखते, और वहाँ पे बहुत कपड़े भी टंगे थे। कौन रहता होगा भाई इतने घने जंगल के अंदर। मुझे तो गेस्ट हाउस देख के डर लग रहा था कहीं भूत प्रेत ना हो इसमें। फिर हमें गाइड मैन ने बताया, देखिए मैंने आपको भी दिखाई, पूरा चंदन का पेड़ है, काफ़ी साल पुराना है। तो इसे देखने में बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि जंगल की सफारी करने में सारी चीज़ें ओरिजिनल देखने को मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
फिर हम चलते गए तो फिर हमें दिखा, फिर से पानी दिख गया हमें। तो हमने पूछा ये पानी किसके लिए अब, तो वो कह रहे शेर चीता जो भी आता होगा यहाँ पानी पी के चला जाता है। इसका जो फूल आ रहा है लाल फूल, इससे पहले इसका सिंदूर बनता है। फिर गाइड मैन ने हमें बताया सिंदूर का पेड़ ही से सिंदूर बनता था पहले। तो देखिए सिंदूर का पेड़ ये है, मैंने आपको वीडियो में भी शो किया है। फिर बर्ड्स इतनी चिरपिंग कर रही थी और फिर इतनी डेंजर आवाज़ आ रही थी, पता नहीं पीछे से कहाँ से। चिरपिंग तो एक बार को सही लग रही थी, बट एनिमल्स की साउंड बहुत बुरी लग रही थी, बहुत डरावना सा हो गया था जंगल। और यूं तो हुए के किनारे ख्वाब पीछे बिना जा मिला फिर हमें जाल दिखा, जाल में अंदर पत्थर थे, पत्थर दिखा, गड्ढा भी हो रहा था बहुत बड़ा, पेड़ भी बहुत गिरे हुए थे। फिर हमने देखे टाइगर के पैरों के निशान बहुत ताज़े ताज़े थे। उन्होंने कहा था शोर नहीं करना ज़्यादा यहाँ पे क्योंकि यहाँ हो सकता है वो। तो हम एकदम चुपचाप गए थे, जैसे लग रहा था मौन व्रत रख लिया हो। गाइड मैन ने बताया ये पानी उनके लिए जो शाम के टाइम सैर करते हैं जानवर, एनिमल्स जितने भी थे सब यहाँ पानी पीने आते हैं। टाइगर हुआ, एलिफेंट हुआ, जो भी होते हैं इस जंगल में, तो वो सब पानी यहाँ पीने आते हैं। फिर हमने काफ़ी वेट किया कि सोचा कि एलिफेंट आ जाए, बट बहुत वेट करने के बाद भी कोई एनिमल हमें यहाँ नहीं दिखा। सोचा था एलिफेंट ही दिख जाए, बट एलिफेंट भी नहीं दिखा था हमें। फिर हमने कहा उतर जाए के यहाँ पे चढ़ जाए के, भाई डांट पड़ गई बहुत ज़ोरों से हमें। कुछ लोग जो जा चुके थे अपने घर की ओर, तो उन्होंने बताया था कि आगे टाइगर बैठा है। फिर हम पीछे बैठ गए, तो ये क्या हुआ, आगे वाले खड़े हो गए। फिर हमें भी कुछ नहीं दिख रहा था आगे का सीन, तो हम भी खड़े हो गए, इनकी कॉपी कर ली हमने भी। लो बताओ, आगे खड़े होने की बात थी कि सभी खड़े हो गए, फिर मैं भी खड़ी हो गई। मैं भी क्या बैठ के करूँगी, खड़ी होकर मैं बैठ गई। फिर देखा तो बहुत बुरी साउंड निकली। तो हमें जीप दिखी, ये जा रही थी कैंटीन से और हम जा रहे थे कैंटीन की ओर अपनी पेट पूजा करने। जी थोड़ा तेज चला लीजिए, बहुत देर हो गई है इस सफर को करते करते। अरे ये क्या हुआ, गाइडमैन खड़े क्यों हो गए, इन्होंने कुछ दिखाना चाहा हमें। ये देखिए कुछ दिखा रहे हैं। अरे भाई ये तो अजगर के निशान है जाने के, और दिख भी नहीं पाया। फिर बहुत देखा भी हमने कि मिल जाए, नहीं दिखा। यहाँ पे बैड लक, नहीं दिखा कुछ भी। यहाँ पे भी जाते हुए तो कैंटीन कुछ दिख ही नहीं रहा। ये वाली व्यू में देखिए आप, कितनी धूल उड़ रही है, धूल से हमारे बाल सब खराब हो गए। अब हम ये चलते गए तो अब हमें दिखा लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस इसलिए जैसे जो भी वायर वगैरह लगे हैं कैमरास के और क्या कहते हैं और अदर कुछ भी हो इसमें जंगल में, तो इसके वायर कनेक्शन सब इसी तरफ है। तो जो भी मिस्टेक वगैरह होती है, प्रॉब्लम होती है, तो सही कर देते हैं। और ये जो जितनी चारों तरफ बाउंड्री में क्या कहते हैं तार थे, इसमें 24 घंटे 24 आवर्स इसमें करंट रहता है, इन्होंने हमें बताया है ऐसा। हम आ गए कैंटीन के नज़दीक, तो अब हमें फिर यहाँ पे थोड़ा व्यू पहाड़ों का बिल्कुल साफ दिख रहा था। जब और पास जाएंगे तो क्या ही व्यू आएगा। सो अब हम आने वाले हैं कैंटीन में, तो कैंटीन जाकर हम आपको बताएंगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ थी और हमने क्या क्या खाया। मुझे दिख गई कैंटीन आ गई आने वाली कैंटीन में। तो अब हम अपनी करेंगे पेट पूजा, क्योंकि बहुत देर से हमें भूख लग रही थी। हम कुछ लेके चले भी नहीं थे, और जो लेके चले भी थे हम खाना पीना, तो सब हमारी कार में रखा रह गया। वो कार थी हमारी पार्क हुई भी, तो हम जीप में नहीं ला पाए थे। तो हम आ गए कैंटीन में। ये सिस्टम तो बढ़िया है, इन्होंने कैंटीन कर रखी है इधर, तो इन्होंने सही कर रखा है कैंटीन है। अब हम आ चुके हैं, हमारी जीप रुक गई। अब लिखा है आगमन के लिए धन्यवाद। फिर आप यहाँ पे पहाड़ का व्यू देखिए, और ये चारों तरफ जो वायर है इसमें 24
24 पहुँचने के बाद खाई चिप्स, चाय, पकौड़ी, ये सब खा के हमने फिर बॉटल भी ले ली एक। फिर हम खा पी कर बैठ गए आराम से। फिर बैठने के बाद फिर हमने वीडियो शूट कर ली। व्यू बहुत अच्छा लग रहा था हमें, तो हमने व्यू भी ले लिया और अपनी वीडियो भी बना ली। सो हम वहाँ से चल चुके थे तो देखा टायर पंचर हो गया जीप का, तो वो चेंज हुआ। जल्दी जल्दी इन्होंने चेंज करके फिर हमें ले चले हमारे घर की ओर। तो हम जाते जाते देखा हिरन दिख गई हमें और वो फिर भाग गई हमें देख के। बस थोड़ी देर के लिए थी, वैसे हमने शोर वगैरह कुछ नहीं मचाया था, तो थोड़ी देर यहाँ रही। और आपको दिख भी रही होगी वीडियो, मैंने एरो बना दी है अगर आपको साफ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि बहुत दूर थी, मैंने बहुत जूम करके लिया था। और ये हमें देख के इतना बोल भी रही थी भाई, डर लग रहा था इसके साउंड से भी। और ये अच्छी लग रही हैं ये डियर्स। अब आगे जाके देखते हैं क्या मिलता है हमें। अब कि स्क्यूरल बहुत ही गिलहरी के पास फिर हमें डियर दिख गई थी, बट वो बहुत ही दूर थी, ज़्यादा साफ चमक भी नहीं रही थी। और देखिए हमारी जीप की आवाज़ सुन के देखिए कैसे भागेगी, अभी आपको दिखेगी ये। अभी एरो आएगा आपको देखेगा, उसी एरो के पास आप नज़र रखिएगा कि देखिए जा रही है ना, कितनी तेज जा रही है। और जबकि हमने जीप रुका रखी थी फिर भी डर के चली गई। अभी हम सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही गए थे, अभी 8 किलोमीटर और दूर था, तो ये 10 किलोमीटर दूर है। और अभी बहुत टाइम भी लगना था क्योंकि बहुत स्लो जीप भी चली थी और सनसेट भी होने वाला था। और आगे घना जंगल था, तो ऐसा लग रहा था पूरी रात ही होगी, बहुत ही अंधेरा सा हो गया था, तो और डर लगने लगा था। तो हमने कहा भाई थोड़ी सी फास्ट कर लीजिए जीप को, क्योंकि जल्दी पहुँचना भी है घर। तो आगे जाके देखा तो ये टाइगर दिखा, वही टाइगर के पास हम बस वीडियो ही बना रहे थे, इसने हम पे अटैक कर दिया। और ये देखिएगा आपको वीडियो में दिख रहा है एरो जहाँ जा रहा है वो टाइगर है, चीता। तो ये देखिए अभी हम पे कितनी तेज़ अटैक किया था। अल्लाह की दुआओं में इतनी ताकत है कि हमने दुआ पढ़ ली थी तो टाइगर का अटैक भी कुछ नहीं था। एक जीप हमारे आगे खड़ी थी, उन्होंने वीडियो बना ली थी, उसी हमने वीडियो ले ली थी और जो हमने बनाई थी वो हमने आगे डाल दी थी। ये देखिए टाइगर ने हम पे कैसे अटैक करना चाहा। अब ये देखिए आप कि टाइगर ने अटैक कैसे किया, तो मैं आपको बताती हूँ। 3-4 जो जीप थी वो हमसे पहले जा चुकी थी और उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया क्योंकि बहुत देर से यहीं बैठा था। जितनी भी जीप्स आ चुकी थी उन्होंने हमें बताया था कि आगे टाइगर बैठा है, तो वो डिस्टर्ब हो गया। उसने अटैक हमारी जीप पे कर दिया क्योंकि हमारी जीप जस्ट रुकी ही थी इसकी वीडियो बनाने के लिए, तो हमसे वीडियो भी नहीं बन पाई। और हमारा बहुत दिल था कि हम कोई एनिमल ऐसा रहे कि उसकी वीडियो हम कायदे से अच्छी सी बना ले, बट वो भी नहीं बन पाई। आपको दिख रही उसी तरह वीडियो बन पाई हमसे। अब आगे चलते हुए देखा तो हमने ये मिला, फिर सबसे ये हो रहा था कि आगे कुछ ना मिले क्योंकि इतना डर गए थे हम, क्योंकि उसने अटैक ऐसे करा उसके सारे दांत दिख रहे थे हमें। तो हमने आगे जाके बस ये कह दिया भैया अब ले चलो कैसे भी करके, अब हमें कुछ नहीं देखना है। बस डर गए थे ना कि मन ही नहीं करा फिर कुछ देखने का। फिर तो हम बस पूरे रास्ते बैठ के आए और दुआओं के साथ आए हैं, और दुआ में बहुत ताकत होती है, तो मैं भी कहती हूँ कि दुआ में बहुत ताकत है। फिर आगे जाके फॉक्स भी मिल गई भाई, फॉक्स भी देखना पड़ गया। अब तो आगे जाके हर चीज़ ही मिल रही थी, फॉक्स और जो ब्लैक दिखाया था मुझे समझ में नहीं आया था वो कौन सा जानवर था, कौन सा एनिमल था, तो मुझे वो नहीं पता वो क्या था। और आगे जाके देखा मंकी भी इतने आ गए। फिर शाम के टाइम इन्होंने हमें बताया भी था गाइडमैन ने कि शाम के टाइम सारे एनिमल्स निकल के आ जाते हैं। फिर हमें पिकॉक भी दिखे, तो बट पिकॉक अच्छा लग रहा था, तो वो इतनी झाड़ियों में छुपा हुआ था, तो उसने अपनी एक भी वीडियो नहीं बनवाई, बट इसी झाड़ियों के पीछे पिकॉक है। फिर से हमें दिख गई डियर, छोटी सी, बहुत क्यूट सी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बट कुछ देर वो रुकी रही, उसको पता नहीं हम आ चुके थे, बट वो फिर भाग गई। पता नहीं क्यों भाग रही थी, इन्हें भी हमसे ही डर लग रहा था। बहुत मज़ा आ गया जंगल सफारी करके, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर, घर की ओर। हमें बहुत अच्छा लगा जंगल सफारी करने में, और दिख भी गया, लक भी बहुत अच्छा था कि टाइगर दिख गया, वरना वो कह रहे थे कि लक जिसका होगा अच्छा उसे ही टाइगर दिख सकता है, तो हमारे लक में टाइगर था, तो हमें टाइगर दिख भी गया, हमला भी कर दिया, सब कुछ हो गया, हमने वीडियो भी बना ली। फिर सनसेट भी हो गया था, फिर डीले भी हो गए थे थोड़ा हम घर जाने के लिए, तो सनसेट भी हो गया था, हमने सनसेट की वीडियो भी बनाई, फिर अपनी वीडियो बनाई, बहुत फास्ट चल रही थी यहाँ से जी। यहाँ हमारा जंगल सफारी का ब्लॉग कंप्लीट हुआ। जो भी हम खाना पीना लाए थे सब कार में खा के, वॉशरूम वगैरह हो के, बहुत अच्छा सिस्टम भी था, तो हम बैठ गए अपनी कार में घर की ओर चल दिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी।